सेकेंड्स का वीडियो देखा था, उसमें केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आज हम लोग इससे आगे का टॉपिक कैपेसिटर पढ़ते हैं। ठीक है, कैपेसिटर। इससे पहले आप लोगों ने इसके पीडीएफ देखा था इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर या केवल कैपेसिटर हम लोग पढ़ते हैं, और कैपेसिटर को पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन दिमाग में लेते हैं। क्वेश्चन क्या मानते हैं, मान लीजिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, व्हाट डू वी नीड इन आवर लाइफ। तो आंसर इज मैनी टाइप ऑफ एनर्जी एंड मैनी टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग एनर्जी को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे हम लोगों को जीवन में क्या चाहिए, ऊर्जा और मटेरियल। ऊर्जा कई तरह की और मटेरियल भी बहुत प्रकार का, आप लोग जानते हैं पहले से ही। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज कॉमन है, वन थिंग इज कॉमन, दैट इज स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज कैसे करें, क्योंकि स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, क्योंकि हमें एनर्जी और मटेरियल का रिक्वायरमेंट टाइम अलग अलग होता है, इसीलिए हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर टॉपिक है वो कैपेसिटर टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोरेज करने के लिए। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है बैटरी में, है ना, वेरी वंडरफुल फिनोमेना। बट बैटरी इज ए सोर्स नॉट ए स्टोरेज, और बैटरी एक सोर्स है, वो भी केमिकल एनर्जी का सोर्स है, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज कैसे करते हैं, और इस टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। ठीक है, इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत धारिता, तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं और ध्यान रखेंगे कि वैद्युत धारिता क्या होती है। किसी भी चालक के आवेश को संग्रहण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, उसका फार्मूला पढ़ा था कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, और पढ़ा Q बराबर C D। C कैपेसिटी है, C इक्वल Q अपॉन D। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत धारिता किसी भी चालक की या किसी भी वस्तु की वैद्युत धारिता आवेश और विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है, और धारिता विभव और आवेश पर निर्भर नहीं करती। धारिता एक अदिश राशि है, ये पदार्थ की प्रकृति, उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है, या फिर इसके अन्य आसपास में क्या चालक है इसका पर डिपेंड करती है, लेकिन आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, और हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, इसमें इसी का यूज होगा इसके प्रिंसिपल में कि धारिता को हम लोग किसी चालक की कैसे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि अगर एक पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक माना जाए तो उसकी धारिता केवल बहुत कम 711 माइक्रोफैराड होती है। इसका माने पृथ्वी पर हम हैं तो पृथ्वी से बड़ा तो कुछ नहीं है, तो पृथ्वी पर हम केवल 711 माइक्रोफैराड की धारिता ले सकते हैं, माने केवल 711 माइक्रोफैराड आवेश ले सकते हैं। तो हम आवेश को कैसे स्टोरेज करें, ठीक है, तो ये एक हम वंडरफुल फिनोमेना यहाँ पर पढ़ेंगे, कैपेसिटर और कैपेसिटर में किस तरह से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं। तो देखते हैं उसके लिए। उससे भी पहले ये ध्यान रखें, अगर कैपेसिटर की डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन इसकी क्या है, तो ध्यान रखेंगे संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में कोई परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश का संचय किया जा सकता है। ठीक है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन जिसमें चालक के आवेश में कोई परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, माने बहुत अधिक आवेश इकट्ठा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक डेफिनेशन इस तरह से लिखी है, कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी
stored in the form of compressed चार्ज को कंप्रेस करके हम उसमें भर सकते हैं एंड इट कैन बी रिसीव्ड बैक एट ए वेरी फास्ट पेस। ठीक है, माने डिस्चार्ज। ठीक, तो इसको बेसिक रूप से हम लोग समझते हैं। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें कि संधारित्र का कॉन्सेप्ट किस तरह का है, तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं और कॉन्सेप्ट में किस तरह का समझेंगे। मान लीजिए एक चालक की प्लेट है, इस चालक की प्लेट को Q आवेश दिया, Q आवेश देने पर वो इस चालक के पृष्ठ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब इस चालक प्लेट के पास में एक सेम चालक प्लेट और लेकर आते हैं जो कि अनावेशित है। अनावेशित होने का माने इस पर नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 होने का माने इस पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर है। ठीक है, तो ये अनावेशित है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था स्थिर वैद्युत प्रेरण। ठीक है, स्थिर वैद्युत प्रेरण में क्या होता है कि जब एक आवेशित वस्तु या चालक के पास एक अनावेशित वस्तु लेकर आते हैं तो आवेशित वस्तु सेम प्रकार के आवेश को रिप्यूल कर देती है और विपरीत प्रकृति के आवेश को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये चालक प्लेट इसमें ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगी और प्लस वाले को प्रतिकर्षित कर देगी। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए प्लेट थी। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र प्लेट ए से बी की ओर होगा। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ऊर्जा का संचय किया जा सकता है। वैद्युत ऊर्जा का माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज कर सकते हैं, माने चार्ज स्टोर किया जा सकता है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को चार्ज देते हैं तो क्या पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ा। तो इसका कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर का, तो कॉन्सेप्ट में इस फार्मूले को ध्यान रखें और ये याद रखें कि अगर किसी भी वस्तु का पोटेंशियल डिक्रीज किया जाए, माने पोटेंशियल को अगर हम लोग कम कर दें तो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, बट क्यू क्या रहे, कांस्टेंट। तो केवल इतना सा याद रखना है इसके प्रिंसिपल के लिए कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे कि इस फार्मूले को देखें। आवेश Q को नियत रखते हुए विभव को कम करें तो धारिता बढ़ेगी। ठीक है, किस तरह से, तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि एक चालक प्लेट है जिसमें प्लस Q आवेश है, इसके पास एक अनावेशित प्लेट लेकर के आए और स्थिर वैद्युत प्रेरण से विपरीत प्रकृति का आवेश इस ओर इकट्ठा हुआ और सेम नेचर का चार्ज अपोजिट तरफ हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इस प्लस Q आवेश के कारण कोई विभव था B। ठीक, प्लस ही विभव रहा होगा। इस माइनस Q चार्ज के कारण इस पर विभव था B माइनस, इस प्लस के कारण विभव था B प्लस। तो ये ध्यान रखेंगे विभव जो होता है, विभव इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से, माने 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो विभव में सफेद दूरी का है। ठीक, अब थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि इस प्लेट पर जो विभव है B माइनस वाला, वो विभव B प्लस वाले से कुछ ज्यादा होगा क्योंकि ये इसके पास है। ठीक, सपोज ये विभव हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये वाला जो प्लस Q आवेश के कारण विभव था वो विभव था मान लीजिए 50। ठीक है, इस माइनस Q वाले के कारण जो विभव था वो मान लीजिए आपका था 40। ठीक, इस प्लस के कारण जो विभव था इस वाले से कम होगा तो मान लीजिए ये था 30। ठीक है, क्या हुआ इसमें, ये विभव कितना रह गया 40 40। ठीक है, तो विभव कम हुआ
इस फार्मूले में विभव कम हुआ। अगर विभव कम हुआ तो धारिता बढ़ी। माने चालक के आकार में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ये विभव तो वही रहा, माने 50 था, और इस अनावेशित वाले को लाने से क्या हुआ, ये 40 आ गया, कम हुआ। ठीक, तो विभव कम हुआ तो धारिता इसकी बढ़ी। माने चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए आपने इसकी धारिता को बढ़ाया। तो धारिता ही बढ़ाना हमारा मेन उद्देश्य है, यही कैपेसिटर का सिद्धांत है। अब एक और मजेदार चीज कि सपोज ये जो हमें ये वाला विभव था प्लस वाला जो हमें गड़बड़ कर रहा था, हालांकि विभव बढ़ा, अगर इन द केस ये वाला विभव भी हम खत्म कर दें तो ये विभव 10 रह जाएगा, और अगर विभव 10 रह जाएगा तो धारिता बहुत बढ़ेगी। तो बहुत सिंपल सा है कि अगर इस बाहर वाले आवेश को आपको इस तरह से पृथ्वी से जोड़ दें, ठीक है, अगर आपने इसको अर्थिंग कर दी, पृथ्वी से जोड़ दिया, तो पृथ्वी को कितना भी आवेश दिया जा सकता है, कितना भी आवेश लिया जा सकता है, तो ये सभी आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, अगर पृथ्वी में चला जाएगा समस्त आवेश तो ये वाला विभव शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर ये शून्य हो जाएगा, मानिए ये आप इसको हटा दें, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना रह गया, केवल 10 वोल्ट। अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट रह गया तो धारिता बहुत अधिक बढ़ी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर का। ठीक है, Q को नियत रखते हुए विभव को घटाते जाइए, धारिता बढ़ती जाएगी। ठीक है।